अब हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी हैं, उत्तर कुमार नाम है। नाम तो वैसे आप सभी पहचानते ही होंगे। आज हम उनकी निजी जिंदगी से लेकर फिल्मी जिंदगी तक बातचीत करेंगे और आपके लिए कुछ मजेदार निकाल कर भी लेकर आएंगे। उत्तर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। फिल्मों में आने का सिलसिला आपका शुरू हुआ तो अक्सर अगर कोई ये बात कहे कि मुझे हीरो बनना है, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? हाँ जी, पूरा पहली बात तो हम खुद ही डरते थे। कॉन्फिडेंस नहीं था इतना कि इस शक्ल को लेकर मैं बात करूँ हीरो बनने की। अगर हम करते थे भी तो ये जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं तो ये मानते थे कि ये तो भांड बनेंगे, इन्हें चाहिए बनेंगे ये वो। और एक जो ये थे मजाक लेने वाले कि ये तो हीरो बनेगा। और ये तो चलती है जी, हर एक क्षेत्र में चलती है, ऐसा नहीं है कि ये फिल्म में ही चलती है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि क्योंकि जब भी कोई फिल्म की बात करता है तो बॉलीवुड की तरफ जाता है, ये आपके पास कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि मैं हरियाणवी या देहाती में या अपनी क्षेत्र वाली में कर सकता हूँ ऐसा? ये तो मजबूरी में आया कि हीरो हम वहाँ स्ट्रगल करके देख लिया कि हम यहाँ नहीं बन सकते तो क्या बन सकते हैं। तो हमने देखा कि हमारी पहली सीढ़ी क्या होनी चाहिए, वो तो बाद की सीढ़ी भी हो सकती है। तो सोचा कि पहली सीढ़ी क्या होनी चाहिए, तो पहली सीढ़ी थी रीजनल सिनेमा। तो रीजनल सिनेमा यहाँ था नहीं, तो ये आगे का कार्यक्रम भी हमने सोचा कि ये भी हम ही शुरू करें। तो इसीलिए कहे जाते हैं आप देहाती और हरियाणवी इंडस्ट्री के जनक। देखो, ईश्वर की कृपा है, जो भी कुछ है मैं नहीं कह सकता। तो मतलब आपने कोशिश की थी बॉलीवुड में जाने की, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? आकर करना क्या है, नया शहर होगा, नए लोग होंगे, ये सवाल तो होंगे दिमाग में। पता होगा जब भी तो सवाल होंगे। यहाँ तो उत्तर था, सवाल थे ही नहीं। सवाल उसके पास मिलेंगे आपको जिसे कुछ पता हो। हम ये कार्य करने जा रही है, हमें पता है कि इसमें ये कठिनाई होगी, इसमें ये होगा, उसके मन में सवाल उठेंगे। और जिसे कठिनाइयों के बारे में पता ही नहीं है उसके मन में क्या सवाल उठेंगे। और ये मैंने महसूस किया है। सवाल मन में जब उठेंगे जब आपको जानकारी हो कि हाँ अच्छा ये भी हो सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कंपेयर कर लूं कि हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे, तो आप भी झोला उठा के चल दिए मुंबई। अब हो गए हैं, वो तब नहीं था। तब एम्बिशन था दिमाग में कि भाई बनना है, और एक दिमाग में कैटेगरी रखते थे कि हीरो बनना है, और देखते हैं क्या होता है करके। एक और किस्सा है आपका कि आप जब पहली बार मुंबई गए तो वहाँ हेमा मालिनी के घर पर पहुंचे सबसे पहले। हाँ, वो एक इत्तेफाक था। जब मैं वहाँ मतलब बॉम्बे गया तो ज़्यादा तो मुझे कुछ पता नहीं था। तो पहले दिन की शुरुआत कैसे करें, वही जू चौक पार्टी। तो मैं सुबह हालांकि सुबह जू चौक पार्टी का कोई टाइम नहीं होता, बाद में रहा हूँ मैं बॉम्बे में। शाम का समय होता है जू चौक पार्टी जाने का, क्योंकि सुबह ही जो जू चौक पार्टी जॉगिंग के लिए आते हैं बंदे, वे 10-11 बजे तक हार थक के चले जाते हैं। और मैंने सोचा, मैं कहा चलो भाई कोई नहीं, कम से कम यहाँ पे घूम ही लेंगे, और नहीं कुछ यहाँ पे बड़े बड़े जो हीरो हैं उनके घर तो देखने को मिलेंगे। तो उस दौरान एक लड़के से मेरी बात हुई, और बात ऐसी हुई कि जो भी बाहर कोई मिल जा वही अपना साथी है, वही अपना मित्र है। तो उन्होंने मुझे घुमाया, इधर घुमाया उधर घुमाया, तो उन्होंने मुझे बोला। तो मैं सोचने लगे कि यार ये लड़का घूम रहा है, तो इस लड़के के पास इतना बड़ा जो बैग है, अब इसे कहाँ उठाए भी रहेंगे। तो उन्होंने बोला कि इस बैग को रखो सबसे पहले। मैं कहा रखवा दो। तो उनका कोई मित्र उनके वहाँ पे काम करता था, तो वे मुझे लेकर गए। तो उनका गेट खोला तो उनके मित्र सामने आए। तो उन्होंने बोला कि ये दिल्ली से आए हैं, मेरे मित्र है, इनका बैग रख लो। तो रखवाया। तो जैसे नॉर्मली खड़े हो जाते हैं ऐसे खड़ा रहा मैं। तो उन्होंने बोला कि ये जानते हो किसका घर है? तो उन्होंने बोला कि हेमा मालिनी का घर है। मैं कहा हेमा मालिनी का घर है? मैं अलर्ट हो गया, मैं नीचे देखा, ऊपर देखा, चारों तरफ। जो मतलब इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उन्हें कुछ एक संदेश अपनी तरफ से कि क्या उन्हें करना चाहिए या कैसे किया जाए? हाँ, सीखना जरूर चाहिए कि हमें उस क्षेत्र के बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि वो काम कैसे होगा और कैसे करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बातचीत करने के लिए, और साथ ही कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद जी। तो धाकड़ छोरा जैसा फिल्म में है, जरूरी नहीं कि वैसा रियल जिंदगी में हो, लेकिन हाँ फिल्मों की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनका यही कहना है कि सबसे पहले मेहनत करनी होगी, सीखना होगा, और उसी के बाद आगे बढ़ने के रास्ते निकल सकते हैं।